हुजूर उम्मत पर कितने मेहरबान है, कितने मेहरबान है, कितनी मेहरबान है, उम्मत से कितनी मेहरबानी करते हैं। बस एक बात, रसूलुल्लाह की शहजादी मखदूम-ए कायनात मलके फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्li लम्हा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में आई बहुत तवज्जो के साथ। मेरे वो भाई जो किसी के बहकावे में आके कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, झंडा लगाना कहां से साबित है, मैं कहता हूं थोड़ा सा दिल खोलो और बात इंसाफ से सुनो, तवज्जो से सुनो, फिर आप करें या न करें आपकी मर्जी। जो नहीं करते हम उन पे जोर नहीं देते, ला इकराहा फिद्दीन, लेकिन जो करते हैं मैं कहता हूं उन्हें मना मत करो, मत इख्तिलाफी बातें मत करो, उम्मत में इंतशार मत फैलाओ। अल्लाह को इख्तिलाफ पसंद नहीं है। अगर तुम नहीं करते ये तुम्हारी अपनी तबीयत है, जो करते हैं उन्हें मत कहो, बहकाओ मत, उनको गुमराह मत करो, उनके साथ इख्तिलाफ मत करो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान की बारगाह में आती है, अर्ज़ करती अब्बा जान क्या आपने मेरे लिए ये नहीं कहा कि फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है? सरकार ने फरमाया बेटी यकीनन तू मेरे दिल का टुकड़ा है। कहा बाबा जान एक बात पूछना है, तवज्जो फरमाएं, बिलखुसूस हर एक की तवज्जो। बाबा जान एक बात पूछना है कि जब आप मेराज पर गए थे और अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, हुजूर मेराज पर गए तो इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैनी औ अदना, इतने करीब हुए कि कुर्बतों की सारी हदें टूट गई। ये कौसैन जो है ना, कौसैन, ये दोनों भवों को भी कहते हैं अरबी में कौसैन। और कुरान कहता है कि वो रसूल अल्लाह से इतने करीब हो गए कि दो भवों से भी कम का फासला रह गया। अगर ये कहा जाता कि दो भवों के इतना फासला रहा, हम अंदाजा कर लेते कितना रहा, लेकिन कुरान क्या कहता है दो भवों से भी कम का फासला। सूरह वन-नज्म उठाकर देख ले, हमारे उफ़ाज़ यहां बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, दो भवों से भी कम का फासला रहा। अब आप मुझे बताएं कम कितना? कुरान ने नहीं बयान किया, इसलिए इतना या इतना कोई नहीं कह सकता। जिस बात पर कुरान खामोश हो गया है, अब किसी मौलवी को, आलिम को, फाजिल को, अवाम को, खवास को, किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि अब उस पर मुंह खोल सके। जहां कुरान खामोश हो जाए आपको भी खामोश हो जाना चाहिए, ये ईमान का तकाजा है। कुरान जहां खामोश है वहां तुम बोलते कैसे हो? तो खुदा ने कहा, कुरान ने कहा कि दो कमान से भी कम का फासला रह गया, यानी इतने करीब हो गए कि सारे फासले मिट गए। वो जलवे ज़ाहिर लम्हे बातिन में गुम हो गया, वो कतरा बहरे वानी में फना हो गया, ज़ात मुस्तफा ज़ात खुदा में फना हो गई। ये तो बात है। तो अब्बा जान आप इतने करीब गए खुदा के कि सारी हदें टूट गई। तो अल्लाह ने आपसे बहुत बातें की, बातों का जिक्र इतना आया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो वही करनी थी अपने महबूब को कर ली। और यूं भी मुहिब और महबूब की बात में गैरों को क्या ताल्लुक? जब बातें महबूब की होती है मुहिब से, मुहिब की होती है महबूब से, तो उसको राज में रखी जाती है ना। तो अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो बातें करनी थी अल्लाह ने कर ली, अल्लाह ने किसी को नहीं बताई और हुजूर ने भी किसी को नहीं बताई, दोनों ने किसी को नहीं बताई। लेकिन आई है सैयदा फातिमा, कहती है बाबा जो बातें की है ना उनमें से मुझे एक बात बता दो, कोई एक ही बता दे। बाज़ रिवायतों में यूं कहा कि हुजूर से जो बातें की वो मुझे बताएं।
تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 4 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، مچل گئی۔ پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے، وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، کہنے کا میری امت۔ پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے، ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی۔ تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر۔ لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں،
जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आप मुझे बताएं, जो खुदा को देखकर नहीं भूलता, हम उस रसूल को भूल जाएं। और मैं तो उन भाइयों से भी कहता हूं, किसी के बहकावे में आके कहते क्या मिलता है मिलाद से, हम कहते हैं इतना भी हक उस रसूल का नहीं जो हिंदुस्तान को आजाद कराए। उनकी यादगारों के लिए तुम मोर्चे निकालते हो कि बनाओ, नाम लिखो, ये करो, हम उसके मुखालिफ नहीं है। और जो पूरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कराए, उस रसूल का हक ही नहीं है, कुछ हक नहीं है। इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। अगर कोई बंदा एक मदरसा कायम करे तो हर साल उसकी याद मनाई जाती है, मदरसे का 7 साला मनाया जाता है, सिल्वर जुबली मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाया जाता है। इन मदरसों को मदरसा बनाया किसने? मुस्तफा के कदमों ने। तो जिस रसूल के सदके में सब मिला, उन्हें भूल जाओ और फिर सबको मनाते रहो। मुझे बताओ, हमसे बड़ा जालिम कौन होगा अगर हुजूर को भूल गए, मिलादुल नबी को भूल गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग कहते हैं क्या सहाबा ने मनाया? आप क्यों ये कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया? सहाबा ने मनाया, हम दलीलें देते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे दलीलें। सहाबा ने बिल्कुल मनाया। सहाबा ने तो ऊंट भी ज़िबा किए। सिद्दीक अकबर हर साल ऊंट ज़िबा करते थे। अल हावी लिल फतावा उठा करके देखो, हर साल ज़िबा करते थे ऊंट हुजूर की मिलाद के मौके पे। बात इतनी है, आपको इल्म नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ अल्लाह एक है, आप कैसे साबित करेंगे? है हर एक में सलाहियत के कुरान से साबित कर दे? बोलो, नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब खुदा का वजूद हर मुसलमान कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता, वो तो इतना कहता हमारे नबी ने काम मानते हैं, वैसे हर मुसलमान मिलादुल नबी सहाबी ने मनाया ये साबित नहीं कर सकता। ये तो उलमा का काम है। और अगर किसी को शक है कि सहाबी ने नहीं मनाया, हम कहते हैं आओ हमारे पास, बैठो, समझो। और बात इतनी है, जब तुम यौम इकबाल मना सकते हो, जब तुम यौम आजादी मना सकते हो, 15 अगस्त लोग जलसे करते हैं यार, तकरीरें करते हैं, मैं कहता हूं बेशक हम भी करते करेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी इंसानियत को आजाद कराया। मेरे रसूल के कितने एहसानात हैं, हम क्यों न मनाए उस दिन को। उसके बाद लोग अपने मखसूस अंदाज के झंडे भी लहराते हैं। उस वक्त सफेद और काले रंग की एक अजीब सी पट्टी मैंने लहराते हुए देखी है, वो अजीब सा मुझे लगता है। हैरत है, मौलवी का बनाया हुआ झंडा अगर हर साल लहराया जा सकता है, तो क्या रसूलुल्लाह के नाम पे झंडा हर साल लहराया नहीं जा सकता? क्यों? आखिर क्यों? इसका मतलब यही है कि आप अगर ये करना नहीं चाहते, करने नहीं देना चाहते, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह से अदावत है, कहीं तो आपके दिल में अदावत दुश्मनी है। वरना आपने किसे रोका, कब रोका? अगर हिम्मत है तो यौम इकबाल मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है यौम गालिब मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है तो मदारिस के सालाना इजलास और गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और जश्न 7 साला को रोको। आप उस वक्त खामोश रहते हैं, आप मिलाद पर ही क्यों बोलते हैं? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।